रुक जा कमीने, मर जा। एहा वो आज का मौसम बहुत अच्छा है, सूरज बहुत तेज है ना? मैं तुझे मार डालूंगी। माफ करना, माफ करना, माफ करना। बॉस यान, शांत हो जाइए, मुझे छोड़ दो। बॉस यान, शांत हो जाइए, सार्वजनिक जगह पर कृपया शांत रहें। सबसे गरीबी के उस साल मुझे एक काम मिला। क्लाइंट ने बेवफा प्रेमी की पिटाई करने को कहा। आखिरकार मैं उस आदमी के साथ सो गई। सचमुच कर्म का फल है। यान कॉरपोरेशन के नए सीईओ। 28वें जन्मदिन पर रहस्यमय महिला ने पैंट उतरवा दी। ऋषि एकदम बेकाबू हो गया। कोई बात नहीं, वह एक ऊंचे आसमान का बड़ा बॉस है। मैं तो बस एक छोटी सी खास बात हूँ। हम दोनों की इस जन्म में शायद फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। हे भगवान, तुमने मुझे फिर उससे कैसे मिलवा दिया? और वह भी दरवाजे के पास बैठा है। भागने का रास्ता भी नहीं। आ मत जाओ। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। बस एक बार, शर्तें तो मनमानी रख सकती हो। माँ का कृत्रिम अंग। पैसे की सख्त जरूरत है। 50,000 ठीक है। डील। डरो मत। बस, मुझे लेट हो जाएगा। आज मेरा पहला दिन है यान कॉरपोरेशन में नौकरी शुरू करने का। अरे रे, कल रात। बाद में एक गोली खरीदनी पड़ेगी। यान कॉरपोरेशन लू जिन्नी की दवा की होम डिलीवरी। यह तो हमारे कॉलेज वाली मेधावी लू नहीं है? वाह, मिस परफेक्ट। वापस करो मेरी चीज। आयो, लगता है कल रात की लड़ाई काफी जोरदार रही। अपनी गर्दन तो देखो। और यह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं? गर्भनिरोधक गोली? तुम्हें क्या लेना देना? मुझे दे दो। सच में गर्भनिरोधक गोली है। लू जिने, कल रात तुम फिर से किसी पार्ट टाइम जॉब पर गई थी। तुमने अपना शरीर तक बेच डाला। कितनी घटिया हो तुम। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? इतनी गंदी जुबान है तो इसे बंद करने के लिए कुछ अंदर डालना ही चाहिए। क्या कर रही हो? लू जिने, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तुम्हें चीर दूंगी। छोड़ो मुझे, प्यारी। पहले छोड़ो तो। रुको, बंद करो सब। गुड मॉर्निंग मैनेजर लिन, क्या हो रहा है यहाँ? रुक जाओ। हाय राम, यह कैसे आ गया? बॉस यान, लू जिने न सिर्फ लेट आई, उसकी निजी जिंदगी भी गड़बड़ है। मैंने समझाया कि कंपनी की इमेज का ख्याल रखे, लेकिन उसने न सुनने के साथ साथ उसने यह गोली मेरे मुंह में ठूसने की कोशिश की। ऐसे बुरे चरित्र वाले इंसान को तुरंत निकाल देना चाहिए। मेरे ऑफिस में आओ। बर्बाद हो गई। अब तो नौकरी जरूर गई। 26.5 रुपए छोड़ दिए। तुम बताइए मैं यहाँ निकाल। इसी कीमत के लायक हूँ या तुम जानबूझकर मेरा अपमान कर रही हो? 26.5 रुपए बहुत है। इतने में तो मेरे 2 बढ़िया खाने आ जाते हैं। फिर से कहो तो। बॉस यान, दवा पीने का समय हो गया है। ले जाओ, नहीं पीऊंगा। बेटा, यह मैंने खास तुम्हारे लिए ढूंढा है, देसी नुस्खा है। इतनी उम्र हो गई है, अभी तक बीवी नहीं है। या तो वहाँ कुछ गड़बड़ है या फिर तेरी रुचि ही कुछ और है। बीमारी है तो इलाज करवाओ। पीता हूँ, अभी पी लेता हूँ। दादी, आप टोको मत।
हम्फ, यह ठीक है। कट। मजाकिया लग रहा हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बॉस यान, दवा ठंडी हो गई तो और कड़वी लगेगी। क्या मैं इसे गर्म कर दूं? जरूरत नहीं। जरूरत है, जरूरत है। मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। अरे मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कपड़े तैयार करती हूँ। बॉस, बॉस यान, क्योंकि तुम्हें इतनी फुर्सत है तो इस लंच बॉक्स में से मक्के के दाने साफ करने का दो। क्या? इंसानी भाषा समझ में नहीं आती, साफ करो। एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। बेवजह परेशान करने वाला पूंजीपति। तेरे साथ पूरी जंग लड़ूंगी। बॉस यान, साफ कर दिया है। अब आप खाना खा सकते हैं। अचानक मेरा मन बदल गया है। अब खाने का मूड नहीं है। ले जाओ यह सब। क्या बीमारी है तुम्हें? साफ करवाया, फिर नहीं खाना? कछुआ। कछुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बॉस यान, आप तो इतने अच्छे इंसान हैं। आप कछुए की तरह लंबी उम्र जिएंगे। हा हा हा। कितनी प्यारी है। हॉस्पिटल का बकाया तो चुका दिया, लेकिन सही कृत्रिम पैर की सर्जरी के लिए अभी 30 लाख और चाहिए। जिनजिन बेटी, माँ ने सोच विचार कर लिया है। आज ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। हॉस्पिटल का कर्ज तो अभी चुकाया है, इतना बड़ा खर्चा और है। माँ, हिलिए मत। यह टांग तो एक बिना तल का कुआं है, बेटी। अब और नहीं भरेंगे इसे। माँ, मैंने अभी अभी हॉस्पिटल का सारा बकाया चुका दिया है। आप चैन से यहाँ रहिए और डॉक्टर का इलाज करवाइए। चुका दिया? तूने इतने पैसे कहाँ से लाए? मैं तेरे पैसे? कहीं वो? माँ, क्या बकवास कर रही हैं? मैं अभी यांग कॉर्प में काम करती हूँ। यह टॉप 500 कंपनी है। वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आप बस आराम से रहिए। बाकी चीजों की चिंता मत कीजिए। पैसे के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। तो तुमने अभी क्या कहा? मैं शायद हाल ही में बहुत व्यस्त थी। खानपान ठीक नहीं रहा। पेट में थोड़ी तकलीफ है। दवा लेकर ठीक हो जाऊंगी। पैसे से ज्यादा जान की कीमत है। तुम बहुत पतली हो गई हो। चेहरे पर जरा सा भी मांस नहीं बचा। चिंता मत करो माँ, आओ मैं आपको लेटने में मदद करती हूँ। ठीक है। हाय। सारा पैसा तो दवाई इलाज में चला गया। अब बस ये रोटी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी पतली हो गई हो। गले लगाओ तो हड्डियां चुभती हैं। पता चला रोज यही खाती हो। सचिव लू, बॉस यान ने आपको उनके ऑफिस में लंच के लिए बुलाया है। अंदर आइए। बैठिए। मिस लू, जरा। आज आपका दोपहर का खाना होगा। क्यों? उस दिन तो तुमने मेरा खाना खाकर ऐसे नाचे थे जैसे बहुत मजा आ रहा हो। लगा तुम्हें बहुत पसंद आया। तो मैं दयालु बनकर तुम्हें रोज यही खाने दूंगा। ओह, हाँ, एक और बात। यान कॉर्पोरेशन का एक नियम है, पता नहीं सहायक क्यों ने तुम्हें बताया या नहीं? कंपनी में जो भी 1 किलो वजन बढ़ाता है उसे इनाम मिलता है। मुझे याद है शायद 1 किलो के 50,000 रुपए। यह कैसा अजीब नियम है। शरीर ही तो काम का आधार है, ज्यादा पतला होना काम की कुशलता पर बुरा असर डाल सकता है। यह कंपनी की जिम्मेदारी है।
मिस्टर लियू, क्या हमारी कंपनी में वाकई इतना मानवीय नियम है? मुझे याद है कंपनी में कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रेगुलेशन है। पतला होने पर भी जुर्माना 5,000 प्रति किलो। क्या? हाँ, मुझे भी याद है कि ऐसा ही एक नियम है। अरे सचिव लू, रुको। अरे मिस्टर लियू, कंपनी ने तनख्वाह जल्दी दे दी है। बॉस यान ने खास इजाजत दी है। तुम्हारे पिछले ओवरटाइम के साथ मिलाकर कुल 50,000 रुपए। 50,000। वाह, शुक्रिया मिस्टर लियू, शुक्रिया बॉस यान। तो मैं पहले चलता हूँ। अरे तू आ ही गई, जल्दी से ये सब साफ कर, रास्ते में अड़ंगा मत बन। अंकल वांग, इसका मतलब क्या है? तूने 2 महीने का किराया बकाया छोड़ा है। मैंने ये घर बेच दिया है, सिक्योरिटी मैंने रख ली है। जल्दी से ये कचरा लेकर निकल यहाँ से। अंकल, मुझे नौकरी मिल गई है, तनख्वाह भी मिल गई है। देखो, थोड़ी और मोहलत दे दो ना। तुझे इंसानी भाषा समझ नहीं आती क्या? मैंने घर बेच दिया है, निकल। इतनी जल्दी? मेरे पास और कोई जगह नहीं है। लगता है पहले कंपनी में ही छुपना पड़ेगा। खांखा। वो बॉस यान, रात के वक्त घर नहीं, सूटकेस घसीटते हुए ऑफिस में सो रही है। सचिव लू, तूने सचमुच कंपनी को अपना घर समझ लिया है क्या? नहीं बॉस, वो मेरे मकान मालिक ने निकाल दिया है। मैं बस आज रात का इंतजाम करूंगी। कल मैं नया घर ढूंढ लूंगी। सचिव लू, कंपनी का नियम है कर्मचारी ऑफिस में नहीं रुक सकते, और कल सुबह दूसरे कर्मचारी ऑफिस आएंगे। तुझे यहाँ सोता देखेंगे तो कैसा लगेगा? बॉस, आप इतने बुद्धिमान, इतने दयालु हैं। क्या आप दया करके मुझे सिर्फ आज रात के लिए रहने देंगे? मन ही मन क्या यह मुझ पर फिदा है? फिर से मेरे बिस्तर में आने की सोच रही है? प्लीज प्लीज, बस एक रात के लिए। चलो भी, मैं उसका बॉस हूं ना। चलो। धन्यवाद बॉस यान, आप दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं। हेलो डॉक्टर शू। मिस लू, आपकी माँ के लिए कृत्रिम अंग मिल गया है। कृपया 30 लाख सर्जरी शुल्क तुरंत जमा करें। इसे इंसान नहीं करता। ठीक है, समझ गई। धन्यवाद डॉक्टर शू। बॉस यान, मैं चाहती थी। तुम अभी तक यहां खड़ी क्या देख रही हो? देख लिया? बॉस यान, कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं देखा। अरे तुम। बॉस यान, असल में मुझे 30 लाख रुपए उधार चाहिए। इतनी मेहनत से मेरे पास आने का कारण बस पैसा ही था ना? लो, इसमें 30 लाख हैं। काफी हैं? धन्यवाद बॉस यान, मैं जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगी। जरूरत नहीं। अतिथि कक्ष दूसरी मंजिल पर है, सबसे अंदर वाला। हेलो डॉक्टर शू, पैसे जुड़ गए हैं, कृपया जल्द से जल्द मेरी माँ की सर्जरी की व्यवस्था कर दीजिए। धन्यवाद। बॉस यान ने मुझे 30 लाख उधार दिए। दोपहर को उन्हें ठीक से धन्यवाद कहना चाहिए। पता नहीं आज दोपहर बॉस यान ने क्या खाना बनवाया होगा। सचिव लू, असिस्टेंट लियो, क्या बॉस यान ने मुझे बुलाया है? बॉस यान ने आपको सूचित करने को कहा है कि अब आपको उनके ऑफिस में दोपहर का खाना नहीं खाना है। ओह ठीक है, समझ गई। सूचना देने के लिए धन्यवाद असिस्टेंट लियो। लेकिन बॉस यान की नई नीति कर्मचारियों के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना। आज से कंपनी दोपहर का खाना देगी। सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से स्टाफ कैंटीन में खाना खाना होगा। वाह, क्या बात है। बॉस यान की जय हो। अपना काम जारी रखो। ठीक है, समझ गई। धन्यवाद असिस्टेंट लियो। क्या यह नीति मेरे कारण बदली है? हाँ, कैसे हो सकता है? वह मेरे लिए अलग से ऐसा क्यों करेंगे? अरे बाप रे, माँ का ऑपरेशन का पैसा जमा करना भूल गया। हेलो, यह हमारा भुगतान पर्ची है। ठीक है, जरा ठहरिए। दादी, धीरे धीरे चलिए। अरे तू यह बदमाश। तू कितना बड़ा हो गया है, अभी तक शादी नहीं की? क्या तू यान परिवार का वंश ही खत्म करना चाहता है? मुझे शुक्राणु की कमजोरी है, आपको तो पता ही है।
बिल्कुल, इसीलिए तो ठीक से इलाज करवाना चाहिए। आज ही मेरे साथ पुरुष रोग विशेषज्ञ के पास जाना होगा। वैद्य जी ने कहा था, उम्मीद है। लू जिन्ने। तो उसकी पैसों की तंगी की वजह यह थी। मिंग झाओ, क्या देख रही हो? दादी कुछ नहीं, चलो जल्दी से जांच करवाते हैं। अरे जल्दी कर, आज तू मेरी बात मानेगा। वैद्य जी नब्ज देखकर दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगा। लू जिन्ने। अरे बात, ऐसे कैसा था? नहीं, यह बहुत जबरदस्ती लगेगा। सचिव लू, मेरे ऑफिस में आओ। बॉस यान, आपने बुलाया? आज घर जाकर अच्छे से तैयारी कर लो। कल मेरे साथ बिजनेस पार्टी में चलना है। हाँ, ठीक है। वो आज आज तुझे घर मिल गया इतनी जल्दी? हाँ, बॉस यान, इतने दिन आपके घर रहना। कोई स्थायी हल तो नहीं था। मुझे शरण देने के लिए शुक्रिया। यह भी कोई तरीका नहीं है। मुझे आश्रय देने के लिए धन्यवाद। चलो चलो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। बॉस जाओ, आपने अभी जो प्रोजेक्ट का जिक्र किया था उस पर आगे। यांग कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग डिपार्टमेंट लगातार फॉलो अप और जांच करेगा। हमारी साझेदारी शुभ हो। सहयोग सुखद हो। बॉस यान, आपकी यह महिला सचिव काफी अच्छी है। मैं भी यही सोचता हूं। लूजिने, आज बॉस शाओ का जन्मदिन है। जाओ, एक गुलदाउदी का गुलदस्ता लेकर आओ। ठीक है, बॉस यान। बॉस यान, क्या आपको उस बॉस शाओ से कोई दिलचस्पी है? नहीं तो आप उनका जन्मदिन खास तौर पर कैसे याद रखते? बकवास मत करो। वह इतनी रो क्यों रही है? क्या सचिव लू को मुझसे प्यार है? हाँ हाँ, मेरे जैसा परफेक्ट युवा और सफल और इतना हंसमुख और सुंदर आदमी किसे पसंद नहीं आएगा? सचिव लू, हमारा रिश्ता सिर्फ काम का है। नहीं तो और क्या? ठीक है, बॉस यान। बॉस शाओ, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस यान को मेरा जन्मदिन याद रहेगा। बहुत खूबसूरत है। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। यह क्या हो रहा है? अचानक इतनी मतली क्यों आ रही है? यह आपका ऑर्डर आ गया है। बिल्कुल सही समय पर आया। बेकार। उस दिन मैंने गर्भनिरोधक गोली नहीं खाई थी। वह रोकर उल्टी कर रही है। मैं उसे पागल नहीं होने दूंगी। मुझे कोई तरीका सोचना होगा, नरमी से उसे मना करने का। मैं प्रेग्नेंट हूं। लूजिने, तुम्हें क्या हुआ? मैंने सिर्फ एक आदमी के साथ सोया है। लू यिने, क्या हुआ तुम्हें? कहीं तबीयत तो ठीक है? वो बॉस यान, क्या आपको बच्चे पसंद हैं? तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं, बस हाल ही में पेट में थोड़ी परेशानी है। तुम क्या सोच रही हो? ओह, मेरी जिंदगी में कभी बच्चे नहीं होंगे। ओह, ऐसी बात है। बॉस यान, मेरी हाल ही में सेहत ठीक नहीं है। क्या मैं कल एक दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? हाँ, मिस लू, आपकी अभी शारीरिक स्थिति थोड़ी खास है। अगर अभी गर्भपात करवाती है
तो जोखिम बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन के बाद दोबारा गर्भधारण न हो पाने की संभावना 70% से भी अधिक है। मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में अच्छे से सोचें। यानी मेरे आगे कभी बच्चे नहीं होंगे। बेबी, अगर तुझे पता चले कि मम्मी अभी क्या सोच रही है तो तुझे बहुत दुख होगा ना। लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट रही तो मैं इतनी मेहनत से काम नहीं कर पाऊंगी। अंदर आओ। बॉस यान, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या सचिव लू मुझसे प्यार का इजहार करने आ रही है? बोलो। लेकिन सचिव लू, मैं तुझे याद दिला दूं, काम के समय काम पर ध्यान देना चाहिए। दिमाग एकाकी चीजों में न लगाओ। बॉस यान, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। इस्तीफा? क्या कारण है? घर में कुछ जरूरी काम है जिसे निपटाना है और मुझे अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए भी समय चाहिए। ऐसा करो, मैं तुझे चीफ सेक्रेटरी बना देता हूं, तेरी सैलरी दोगुनी कर देता हूं। कंपनी तुझे एक्स्ट्रा फायदे भी देगी। सचिव लू, सोच समझ ले, दूसरी कंपनियों में इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। बॉस यान, यह ऑफर बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। तो नया सचिव आने का इंतजार करो। जब तुम उससे हैंड ओवर कर लो तब जाना। शुक्रिया बॉस यान। सचिव लू, तुम इस्तीफा क्यों दे रही हो? क्या भविष्य की योजना की बात कर रही हो? क्या मैं तेरी भविष्य की योजना में नहीं हूं? बॉस यान, क्या आपको उस मैडम श्याओ से दिलचस्पी है? नहीं तो आप उसका जन्मदिन खास तौर पर कैसे याद रखते? क्या वह जल रही है? क्योंकि मैंने मैडम शाह को फूल भेजे, इसलिए इस्तीफे से विरोध जता रही है। असल में वह जो चाहती है वह है पहचान। कौन है? बॉस यान, आप इतनी रात को आए, क्या बात है? तुम्हें इस्तीफा ही देना है? जी हाँ बॉस यान। मैंने सोचा है। आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ नहीं, वापस आकर काम पर लग जाओ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या शादी? हाँ, शादी। रो पड़ना स्वाभाविक है। आखिर मैंने खुद फूल भेजे हैं। पूरे शहर में कितनी औरतों को ऐसा सम्मान मिला है। माफ कीजिए बॉस यान, मेरा इरादा नहीं था। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, बस तुम्हें पसंद आए। शुक्रिया बॉस यान, मैं फूल ले लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारे हाथ में भारी हो रहे थे। अरे सचिव लू, पहले मैंने मिस्टर शाह को फूल भेजे थे, वो सिर्फ काम की जरूरत थी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो अगली बार नहीं भेजूंगा, ठीक है ना? ये सवाल उसने मुझसे क्यों पूछा? मैं कौन हूँ? बॉस यान, ये तो आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। अब गुलाब भी तुम्हें दे दिए हैं सचिव लू। अब तो जलन खत्म हो गई होगी। जलन? मैंने कब जली? सचिव लू, वापस आ जाओ। तुम बिना मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ये घमंडी फिर गलतफहमी में है। क्या अजीब बात कर रहा है? वो बॉस यान, मैंने जलन की वजह से इस्तीफा नहीं दिया और नहीं आपसे शादी करने का मौका मिलने से मैं वापस लौटी। तो फिर कोई तुम्हें लुभा रहा है? उसने मेरे से बेहतर शक्ति। नहीं बॉस यान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम दवाई के खर्चे से परेशान हो, इसलिए इस्तीफा देना चाहती हो। बॉस यान, आपको ये भी पता है। अगर तुम पिछली बार मेरी गलतफहमी की वजह से परेशान हो तो मैं माफी मांगता हूं। तुम्हें और कितने पैसों की जरूरत है? बस नाम लो। नहीं, मैं नहीं ले सकती। ले लो। नहीं हो सकता। अगर नहीं तो देना चाहते हो। अरे बॉस यान, मैंने पहले ही आपसे 3 लाख उधार ले लिए हैं। यह मैं नहीं ले सकती और मैं आपका पैसा जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। मुझे वो 3 लाख वापस नहीं चाहिए। उन पैसों को तुम अपनी कमीशन समझ लो। तो तुम न तो पैसे के लिए नौकरी छोड़ रही हो और नहीं किसी और कंपनी में जा रही हो।
तो फिर इस्तीफा क्यों दे रही हो? गर्भवती? तो क्या हो गया? अरे बॉस यान, देखिए कितना देर हो गई है, आप अभी तक सोए नहीं। ऐसा करने से सेहत खराब होती है। सोना? सचिव लू, तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो फिर आपको तुरंत जाकर सो जाना चाहिए। सचिव लू, इस्तीफा देने से पहले तुम्हें अपना काम ठीक से करना है। कल सुबह समय पर मेरे घर आकर मुझे जगाना। बॉस यान, उठिए बॉस यान। कोई नहीं है? जल्दी करो, मैं थोड़ी देर में मिंगछाओ को ऊपर ले जाऊंगी। यह बदमाश ऑफिस में चुपके से फेंक देता है। लगता है मुझे पता नहीं है। शायद उसके कमरे में जाकर बुलाऊं। बॉस यान, उठ जाइए, सुबह के 8:30 बज गए हैं। अगर अब नहीं उठे तो मॉर्निंग मीटिंग दोपहर की मीटिंग बन जाएगी। मुझे पता था, ऐसे रात के उल्लू को जगाना सबसे मुश्किल होता है। आप बिना कपड़ों के कैसे सोते हैं? तुमने देख ही लिया है, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम बकवास मत करो। कल तो इतने पक्के तरीके से मना कर दिया था और आज सीधे मेरी गोद में आ गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिंगछाओ, तुम लोग। दादी, आप ऊपर कैसे आ गईं? मैं तो तुझे टॉनिक देने आई थी, लेकिन अब लगता है कि जरूरत नहीं रही। दादी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरा और बॉस यान के बीच बिल्कुल साफ सुथरा रिश्ता है। कितना साफ सुथरा रिश्ता है। मैं पहले नहा लेती हूँ। सचिव लू, नीचे मेरा इंतजार करो। चलो बेटी, नीचे आओ, दादी के साथ बातें करो। बेटी, तुम्हारा और हमारे मिंगछाओ का। दादी, मैं बस बॉस यान की सचिव हूँ। वो सब एक गलतफहमी थी। अच्छा, अगर तुम उनकी सचिव हो तो क्या तुमने कभी देखा है कि वो किसी लड़की को घर लाए हो या फिर किसी लड़की के बहुत करीब हो? ये बेटी, सच सच बताओ दादी को। मिंगछाओ, कहीं वो लड़कों को तो पसंद नहीं करता? दादी, आप गलत सोच रही हैं। बॉस यान ऐसे नहीं है। अरे हे भगवान, अरे मेरी तो जान निकल गई। नहीं है तो ठीक है, आखिरकार मुझे पोता पाने की उम्मीद दिख रही है। अरे बेटी, तुम्हारी ये हरकत, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? दादी, कौन प्रेग्नेंट है? क्या दादी प्रेग्नेंट है? दादी, मैं तो अनुभवी हूं। दादी ने देखते ही समझ लिया, वो प्रेग्नेंट है। तुम प्रेग्नेंट हो? ये भी पकड़ में आ गया। अब छुपाना मुश्किल है। समझ आया, तुम इतनी जल्दी नौकरी क्यों छोड़ रही थी। यही वजह थी। शांति से बात करो, वह प्रेग्नेंट है। दादी, यह मेरा और उसका मामला है, आप बीच में न आए। छोड़ो मुझे, मैं बात कर रही हूँ। किस छोटे से क्यूटी के साथ पड़ गई थी? वह छोटा क्यूटी तुम ही हो। संतुष्ट? बच्चा मेरा है। नामुमकिन, डॉक्टर ने कहा था मुझे शुक्राणु की कमजोरी है, बच्चा होना मुश्किल है। नामुमकिन कैसे? क्या मैं खुद से? क्या कोई अगला गलती है? ये आपसे हुई है, संबंध बने हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम अस्पताल जाकर जांच करा सकते हैं। अरे बाप रे, आखिरकार भगवान ने आंखें खोल दी। हमारे यान परिवार को आखिर वारिस मिल गया। मैं सच में सिर्फ एक रात में? नहीं तो? अरे तू बदमाश, क्या तुम जिम्मेदारी निभाने वाले बुरे आदमी हो? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तेरी दादी हूं, क्या तुझे रोक नहीं सकती? तेरी टांग तोड़ दूंगी।
जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी। मेरा है तो जिम्मेदारी तो लूंगा ही। अरे ध्यान से। अब तो ठीक लग रहा है। फिर तुम लोग देर क्यों कर रहे हो? अभी इसी वक्त तुरंत शादी रजिस्ट्रार के पास चलो। मेरा अनमोल पड़पोता और मेरी अनमोल पोतो हूँ। बाहर की किसी भी अफवाह या बदनामी का शिकार बिल्कुल नहीं होगा। यह रिश्ता पूरी तरह से वैध और सम्मानित होना चाहिए। दादी, क्या आप थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकती? आज बुधवार है, कंपनी की तिमाही वित्तीय बैठक है, अरबों का सौदा पड़ा है, जिसकी अध्यक्षता मुझे करनी है। अरबों का क्या हुआ? अगर सैकड़ों अरब, हजारों अरब भी हों, आज सबको पीछे हटना होगा। आज चाहे आसमान टूट पड़े, सारे कार्यक्रम रद्द करने होंगे। आसमान टूट भी गया तो कल का इंतजार करेगा। तुम अभी कोई और राष्ट्रीय महत्व का काम बाकी है। नहीं। बेटा मेरा, दादी का लाडला, तुझे तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लो, रख लो। यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने की भेंट है। यह नहीं हो सकता दादी, यह बहुत कीमती है। मैं सच में इसे नहीं ले सकती। रख लो, यह दादी की भावना है। दादी, अगर मैं यह चूड़ी पहनकर काम करूंगी तो टकराकर टूट सकती है। यह आप पर ही अच्छी लगती है। बेवकूफ बच्ची, आज से तुम हमारे यान परिवार की सबसे महत्वपूर्ण पोतो हो। तुम हमारे यान परिवार की आसमान हो। तुम्हारी और तुम्हारे पेट के छोटे खजाने की रक्षा करना हमारे यान परिवार की आसमान की रक्षा करने जैसा है। इस एक चूड़ी का क्या है? चैन से पहनो। टूट गई तो टूट गई। आगे से अगर किसी ने तुम्हें या तुम्हारे पेट के छोटे खजाने को जरा सी भी तकलीफ दी तो दादी सबसे पहले उसे माफ नहीं करेगी। मैं उसे तंग नहीं करूंगा दादी, आप निश्चिंत रहें। बॉस यान, वो पहले आप बोलिए। बॉस यान, यह आप इसे मेरी तरफ से दादी जी को वापस कर दीजिए। बुजुर्गों की बातों पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। मैं मान लेती हूँ कि आज कुछ हुआ ही नहीं। कल समय पर ऑफिस आ जाऊंगी। दादी जी का दिया हुआ सामान वापस लेने का कोई चलन थोड़ी ही है। नहीं। लूजिने, तुम्हारी नजरों में मैं इतना बेजिम्मेदार आदमी हूं? बच्चा अगर मेरा है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हें नाम दूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। बॉस यान, यह क्या है? कंपनी के लिए खप जाने के लिए नया जुमला? सचमुच चतुर है सचिव लू, तुमसे कुछ छुपता नहीं। चाहे तुम काम जारी रखना चाहो या घर पर आराम करना चाहो, मैं तुम्हें कोई फैसला करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहीं रहूंगा। बच्चे को एक पिता चाहिए, ऐसा परिवार चाहिए जैसा यान परिवार है, जो बेहतरीन जिंदगी और मजबूत सुरक्षा दे सके। और यह घमंडी आदमी लगता है सच्चा है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूं। आखिरकार हाथ लग गया। यह फोटो मेरे असली रूप से बस 1% कमतर है। बचाओ, मैं इस आत्ममुक्त शैतान से कैसे शादी कर बैठी? मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लूजिने, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। आज मैं तुम्हें खास छुट्टी दे रहा हूं। जो चाहो खरीदो, मना करने का विकल्प नहीं है। क्या यह वही मशहूर ब्लैक कार्ड है? नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। यह बहुत कीमती है, मेरे पास खुद के पैसे हैं। लूजिने, अब से तुम बॉस यान की पत्नी हो। मेरा तुम्हारा है, इसमें अलग क्या है? सुन लो, आज यह कार्ड आधा खाली नहीं हुआ, तो घर मत लौटना। ले लो। वाह, अब मेरे पास भी ब्लैक कार्ड है। एक, 10, 100, 1000, लाख। इतना महंगा? डकैती डालकर भी नहीं खरीद सकती। खरीदने की हैसियत नहीं है तो अंदर क्यों आ रही हो? समय बर्बाद मत करो, निकलो यहाँ से। मैंने सोचा कौन सी अंधी गंदी चूहिया खजाने के भंडार में घुस आई है। मिस लिन, आप आ गई? अरे, यह तो हमारे यान कॉर्पोरेशन के मेहनती सचिव लू हैं। क्या हुआ? बाहर निकाल दिए गए? मिस लिन, सचमुच दुनिया कितनी छोटी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रिसर्च इतना डिटेल में जा रहा है कि आपको खुद काउंटर का अनुभव लेने आना पड़ रहा है।
मुझे टोकने की हिम्मत? मैं जिन हाई सोसाइटी लोगों से मिलती हूँ उन तक तुम जन्म जन्मांतर में भी नहीं पहुंच सकती। मैं ग्रुप के लिए ऐसे हाई एंड रिसोर्सेज को रही हूँ जिनके बारे में तुमने सुना तक नहीं होगा। और तुम इस हार को पैक कर दो, जल्दी करो। कुछ गरीबों के साथ रहने से हवा भी बदबूदार हो गई है। जी मिस लिन, मैं अभी पैक कर देती हूँ। मैं आ सकती हूँ या नहीं यह तुम्हारे फैसले की बात नहीं है। मैं खरीद सकती हूँ, सबसे महंगी चीज भी। सही। नहीं, यह गरीब क्या बकवास कर रही है? मिस, आपने खुद ही कहा था। शायद बैंक लूट कर भी नहीं खरीद पाएंगी। एक दोस्ताना सुझाव, हमारी दुकान में किस्तों का भुगतान नहीं चलता। क्या कर रही हो? मारने आई हो क्या? अरे यह तुम्हारा घर नहीं है। पैसे नहीं है तो बाहर निकल जाओ। यह हार मेरे लिए पैक कर दो। कार्ड से भुगतान। यह क्या है? लू जिन्हें, तुम गरीबी से पागल हो गई हो क्या? यह कल्पना की बीमारी है। बाजार से 5 रुपए की खिलौना कार्ड लेकर ऐसे दिखावा करने आ गई। सच में पागल है। अरे तुम अच्छी तरह देख लो, इस ठग से मत बनना। अगर यह कार्ड असली है तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगी। मिस, यहाँ मजाक नहीं चलता। क्या आपको यकीन है कि यह कार्ड काम करेगा? अगर नहीं तो कृपया दूसरों का समय बर्बाद न करें। काम करता है या नहीं, स्वाइप करके देख लो ना। या फिर क्या तुम्हारी दुकान में कार्ड चेक करने की हिम्मत भी नहीं है? तुम अच्छा, तो स्वाइप करो। मैं देखती हूँ तुम कैसे शर्मिंदा होती हो। हम्फ, आज से तुम्हारा नाम उल्टा लिखा जाएगा। स्वाइप हो गया। महोदया, आप सच में बहुत खास हैं। आपकी नजर बेहतरीन है। यह हार बिल्कुल आपके लिए ही बना है। मैं अभी पैक करती हूँ। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे पता चल गया। यह पैसा तुमने अपना शरीर बेचकर कमाया है ना? कल ही पैसे मिले होंगे, आज ही जल्दी से। मेरे प्यारे के पैसे उड़ाने आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, वो छोटी बच्ची? तुम्हारी जुबान तो हमेशा की तरह बदबूदार है, जैसे नाले में 800 साल से सड़ रही कीचड़। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बोलना नहीं सिखाया, तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाती हूँ कि शांति क्या होती है। मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम ये औरत। चुप रहो, रुक जाओ। माफ करें, माफ करें। मुझे देर हो गई। मुझे नहीं पता था। बॉस यान ने मुझे आपकी खातिरदारी करने का आदेश दिया था। मुझे नहीं पता था मैडम इतनी सादगी से आएंगी, अपनी पहचान छुपाकर। मैनेजर वांग, आप आ गए। आपकी इतनी जल्दी माफी मांगने पर मैं आपको इस बार माफ करती हूँ, लेकिन इस छोटी बच्ची को आपको तुरंत यहाँ से निकालना होगा। इस गंदी जुबान वाली, मेहमानों को बदनाम करने वाली छोटी बच्ची को फौरन बाहर फेंक दो। मैं? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। उसे शॉपिंग मॉल की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। आज से उसे कभी भी सेवा नहीं दी जाएगी। तुम और तुम ये नीच नजर वाले इंसान, तुम्हारी नौकरी खत्म। अभी गायब हो जाओ यहाँ से। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। क्या तुमने खाना नहीं खाया? जल्दी से हटाओ इसे। आदरणीय मेहमान, आपका हमारे मॉल में आना हमारा सौभाग्य है। मैं घोषणा करता हूँ, पूरे मॉल में जो कुछ भी आपको पसंद आए सब मुफ्त। ये हमारी तरफ से आपकी परेशानी का मामूली सा मुआवजा है। इतना झुक क्यों रहे हो? क्यों? ले जाओ इसे। मुझे छोड़ो। बॉस की बीवी, क्या आप मेरे सुझाव से संतुष्ट हैं? आपको और कुछ चाहिए? बस आदेश दीजिए, मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। वो मैनेजर, क्या वो हार वापस ले सकते हैं? अरे बॉस की बीवी, आप तो बहुत मजा किया है। पूरा मॉल बॉस यान की संपत्ति है। बॉस यान ने पहले ही कहा है, आप जो चाहे खरीदे, आपकी खुशी ही बॉस यान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। धन के दुष्ट, पूरा मॉल तुम्हारा है। क्या तुम्हारा पैसा हवा से आता है? अगर आप नहीं खरीदेंगी तो ये मेरी बेइज्जती होगी। देखिए ना। वो मैनेजर, शायद आप मेरे लिए कुछ चुन सकते हैं। रोज पहनने लायक छोटे गहने। कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। बॉस की बीवी, कृपया इस तरफ टॉप वीआईपी लाउंज में। बॉस की बीवी, धीरे चलना फिर आना। हे भगवान, वो पागल औरत लेके आई, मुझे मार ही डालती। आशा है बॉस की बीवी बड़ी दिल वाली है। कृपया बॉस यान के सामने इस बात का जिक्र न करें, नहीं तो नौकरी तो जाएगी ही, जान भी खतरे में पड़ जाएगी। दादी, देखिए क्या ठीक से पड़ रहा है। अरे वाह, बिल्कुल सही पड़ रहा है। ये रंग आप पर बहुत शानदार लग रहा है। दादी की ये बूढ़ी गर्दन कितने सालों से इतनी शानदार चीज नहीं पहनी थी। दादी,
जिन्हें मैं आ गया। अरे मिनचाओ, तुमने तो बहुत अच्छी बहू लाई है, समझदार और दिल लगाने वाली। इस बूढ़ी औरत का भी ख्याल रखती है। तेरे जैसे बदमाश से कहीं ज्यादा अच्छी है। देख, मेरे लिए हार भी लाई है। सच में? हार तो दादी के लिए ही खरीदा था। हाँ ना, आज मॉल में जाते ही पहली नजर में लगा कि दादी पर बिल्कुल सूट करेगा। तो तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? खरीदा तो सही, कितना प्यारा है। पहली नजर में ही दिल चुरा लिया इसने। बस यही? इसकी कीमत क्या है? मैंने जो कार्ड दिया था वो इस तरह की छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए नहीं था। किसी चीज की कीमत पैसों से कैसे तौली जा सकती है? मुझे यह पसंद है तो यह मेरे लिए अनमोल है। इसे गले लगाना सोने की ईंट गले लगाने से भी ज्यादा खुशी देता है। ठीक है, जिन सही कह रही है। पसंद आना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन चलो चलो, जल्दी हाथ धो लो, खाने की तैयारी करते हैं। आज का सूप तो खास जिन के लिए ही है, ताकत बढ़ाने वाला। ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी दिन मैं खुद तुम्हें ले जाकर जुमाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे सचिवलू, माफ करना, तुम्हें देखा ही नहीं। जिन उससे थोड़ा सावधान रहना। सुना है कल वो बॉस यान के ऑफिस में 1 घंटा रही थी। बाहर आते वक्त चेहरा खिला हुआ था। पहले तो मैं समझती थी कि तुम ही बॉस की हो, लेकिन आजकल सब यही कह रहे हैं कि लिन कियान हुई असली है। कागज देने के लिए शुक्रिया। मैं वॉशरूम जाकर खुद को संभालती हूँ। बेहतर होगा अभी की बातें दोहराई न जाएं। बॉस यान के कानों तक पहुंच गई तो बुरा होगा। बॉस यान, यह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की नई कॉम्पिटिटर एनालिसिस है। कृपया देख लीजिए। यहीं रख दो। बॉस यान, यह मैंने खुद बनाया है। दादी जी कंपनी के नीचे आ गई हैं। तुम तैयार हो जाओ, सीधे हॉस्पिटल प्रेगनेंसी चेकअप के लिए। ठीक है दादी जी, मैं अभी नीचे आती हूँ। यह क्या माजरा है? मेरा सामान। लू जिने, तुम यह कॉमर्शियल जासूस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोर कॉन्फिडेंशियल यूएसबी तुम्हारे वर्क स्टेशन से कैसे मिल गया? मैंने यह यूएसबी कभी नहीं देखा। लिन कियान हुई, तुम्हें इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली कि यह मेरे पास है? कहीं तुमने खुद तो नहीं रख दिया? अभी बहस कर रही हो? बॉस यान, हमारे यान कॉर्पोरेशन के लिए ऐसे गद्दार को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वह मुझसे जलती है, कंपनी बर्बाद करना चाहती है। हे भगवान, रोज तो बहुत शांत दिखती थी, क्या पता था, लेकिन यूएसबी तो सच में उसी की जगह से मिला है। इंसान के चेहरे से उसका दिल नहीं पढ़ा जा सकता। बॉस यान, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कल सिर्फ अपनी सीट पर ओवरटाइम कर रही थी, तुम्हें पता होना चाहिए। यूएसबी के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? सीसीटीवी दिखाता है कि कल रात पूरी कंपनी में सिर्फ वही सबसे देर तक ओवरटाइम कर रही थी। वह नहीं तो और कौन? मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। मैंने कहा, मैंने नहीं किया। सिक्योरिटी, क्या देख रहे हो? इस कंपनी के कीड़े को पकड़ो और तुरंत पुलिस को बुलाओ। इसे जेल में सड़ने दो। रुको। चेयरमैन साहब, आप यहाँ? ये तो छोटी सी बात है, आप तक कैसे पहुंच गई? छोटी बात? मेरे यान परिवार की कोई भी बात छोटी नहीं होती। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत किसने की? चेयरमैन, आप इसकी चाल में तो नहीं आ गए? ये लू जिन्ने ने कंपनी का राज चुराया है। सबूत साफ है। इसकी मासूम सूरत देखकर आप नरम मत पड़ जाइए। हम सबूत? मैनेजर लिन, बताओ तो, कल रात इसने चोरी कैसे की? कल रात ये अकेली ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। इसके पास करने के लिए भरपूर वक्त था। सीसीटीवी सबूत दे सकता है। असिस्टेंट लियो। चेयरमैन साहब, कल रात सचिव लू वाकई अपने घर नहीं लौटी। सुन लिया? रात भर घर नहीं आई, मौज मस्ती में गई थी। और क्या करती? वो घर नहीं गई क्योंकि पूरी रात वो मेरे साथ थी। नामुमकिन। चेयरमैन साहब, आप इसके लिए झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपनी पोती को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया। क्या तुझे रिपोर्ट देनी है? ये बॉस की बीवी है। इतनी शांत कैसे रही? फिर पिछली बार। हे भगवान, अब तमाशा शुरू होगा। मुझे यकीन नहीं होता। ये नामुमकिन है।
बॉस यान तुम जैसी औरत से चलो मान भी लिया चलो मान लिया तुम उसकी बीवी हो, इससे तुम बेगुनाह साबित नहीं होती। तुम अपने रुतबे का फायदा उठा रही हो। क्या यान परिवार थोड़े से फायदे के लिए अपनी ही कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा? लिंक यान हुई, तुम हमारे यान परिवार को क्या समझते हो? जब तक साबित नहीं हो जाता कि ये नहीं है, मुझे सीसीटीवी देखना है। तुरंत मुझे सीसीटीवी दिखाओ। असिस्टेंट लियो, सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। इस पागल औरत को अच्छी तरह दिखाओ। छोड़ो। देखा, सबसे देर तक यही अकेली रुकी थी। लू जिन्ने, अब क्या कहना है? चुप रहो। मैं तो बस अपनी डेस्क पर ओवरटाइम कर रही थी। फोन लेकर ऑफिस में घुसी और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चुरा ली। फिर जल्दबाजी में कंपनी से भागी। साफ दिख रहा है, चोर का दिल धड़क रहा था। अब क्या बहाना बनाओगी? रुको, सहायक लियो, कृपया वीडियो रोक दें। लू जिन्ने, तुम मेरा बैग क्यों ले रही हो? सहायक लियो, बाई तरफ पहले गलियारे का फुटेज जूम करके रोक दीजिए। डिजाइन, टेक्सचर, यहां तक कि मेटल बकल सब एक जैसा है, बिल्कुल मेरे बैग जैसा। लिंक यान हुई, अब तुम खुद को बचाने की कोशिश करो। और एक बात, मुख्य गेट के सीसीटीवी के मुताबिक सचिव लू कल रात 11 बजे कंपनी से निकली थी और ये बैग रात 9:07 बजे गलियारे के कोने पर दिखा। मैं ओवरटाइम कर रही थी। ऐसे बैग तो बहुत लोगों के पास होते हैं। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? हम मॉनिटरिंग दिखाती है कल रात पूरी कंपनी में सिर्फ तुम ही सबसे देर तक ओवरटाइम कर रही थी। तुम्हारे अलावा और कौन? अब अपनी ही बात पर फंस गई हो ना? क्या तुम ही हो? अगला क्लिप देखो तो पता चल जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ का सीसीटीवी फुटेज कैसे है? पोते पर नजर थी, हर्बल दवा समय पर पी रहा है या नहीं? छिपा हुआ कैमरा लगाना क्या गैर कानूनी है? नहीं, मैंने नहीं किया। ये जाली है। मिस लिन, आपने गोपनीय दस्तावेज चुराए, बल्कि उन्हें हमारे प्रतियोगियों को ऊंची कीमत पर बेच दिया। कंपनी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और पानी में मिलाई गई दवा की जांच भी हो चुकी है। वो नशीली दवा थी जो इंसान की चेतना को धुंधला कर देती है। तुम क्या करना चाहती थी? क्या मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा? सुरक्षा गार्ड, इसे यहाँ से ले जाओ। बेवकूफ, चोरी करके वापस आकर इतरा रही थी। बॉस यान, मिंग अच्छाओ, मुझे बचा लो। मैंने ये सब सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करने की वजह से किया। गलती हो गई। अपनी लालची वजहों को मेरे सिर मत मढ़ो। मिस लिन, अब घर जाकर मुकदमे का इंतजार करो। बॉस की बीवी, आप दोनों को शादी की बधाई। बॉस की बीवी, आपकी नजर तो बहुत तेज है, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि सबको पता चल ही गया है, तो फिर जब मिंगचाओ और जिन्ने की शादी होगी तो आप सभी का स्वागत है। और शादी के बाद पूरी कंपनी 3 दिन की छुट्टी पर रहेगी। ठीक है, सब काम पर लग जाओ। अब यहां से हटो। तुमने बहुत सहा, मिंगचाओ। अब जाकर अपनी बीवी को ठीक से दिलासा दो। मेरे ऑफिस में आओ। तुमने पहले मुझ पर तुरंत भरोसा क्यों नहीं किया? यहां तक कहा कि तुम मुझसे निराश हो। मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़ दोगे। पगली, वो मैंने लिंक यानहुई के सामने कहा था। मुझे पहले से पता था कि उसने क्या किया है। मैं मानता हूं, शुरुआत में शादी का प्रस्ताव रखते वक्त बच्चे का फैक्टर जरूर था, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हर एक दिन में मैं तुमसे आकर्षित हूं, तुम्हारी ताकत और दयालुता से। तुम्हारी हर एक बात मेरे दिल को छू गई। लू जिन्ने, मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम्हारी वजह से। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी? बॉस यान,
लिंक यान हुई ने जो गोपनीय जानकारी ली की है वो हमारी अगली तिमाही की मेन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जीरो एक और एल्गोरिथम से जुड़ी है। दूसरी पार्टी ने पहले ही उसका पेटेंट करा लिया है। क्या? फिक्र मत करो, एल्गोरिथम चोरी हो गया है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन और मार्केटिंग प्लान अभी भी हमारे पास है। मेरे पास एक तरीका है उनका पेटेंट बेकार के कागज का टुकड़ा बनाने का। बॉस यान, दूसरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया है। हमारा प्रोजेक्ट जीरो पूरी तरह से पिछड़ गया है। क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है? उनके पास एल्गोरिथम है, हमारे पास एप्लीकेशन है। उन्होंने पेटेंट कराया है, तो हम बेसिक एल्गोरिथम को ओपन सोर्स कर देंगे। ओपन सोर्स? तो हमारी सारी रिसर्च और डेवलपमेंट की लागत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, हम 0+ वर्जन लॉन्च करेंगे जिसमें यूनिक एप्लीकेशन और ऑप्टिमाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस होंगे। हाई एंड मार्केट को टारगेट करेंगे। साथ ही ओपन सोर्स बेसिक वर्जन से हम उनके पेटेंटेड प्रोडक्ट की वैल्यू पूरी तरह खत्म कर देंगे। उनकी नींव ही हिला देंगे। उनका हाथ लगा पेटेंट बेकार के कागज का टुकड़ा बन जाएगा। तुरंत टेक्नोलॉजी और पीआर से संपर्क करो, ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करो। उनसे भी तेज रफ्तार चाहिए, अभी अमल में लाओ। जिन्हें तुम सचमुच मेरे लिए भाग्यशाली हो। डॉक्टर शिव, मिस लू, एक अच्छी खबर है, आपकी माँ का ऑपरेशन कल ही होगा। क्या कल? बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? मेरी माँ का ऑपरेशन कल होगा। बहुत अच्छा। कल मैं तुम्हारे साथ अस्पताल आऊंगा। मिंग झाओ मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले है। माँ, आप चिंता न करें। मिंग झाओ बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी करके हमारी जिन्हें का भाग्य खुल गया। अरे नहीं, जिन्हें तो समझदार और होशियार है, उसने एक ही झटके में कंपनी का राजनीति होने का मसला सुलझा दिया। अब हमारी यान कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट 0+ बाजार में धूम मचा रहा है। ऐसी पत्नी पाकर हमारे मिंग झाओ का भाग्य सच चमकता है। ऐसे बॉस और बॉस की बीवी पाकर मेरा ही भाग्य उज्जवल हुआ है। श्रीमान यान मिंगझाओ, क्या आप श्रीमती लू जिन्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं जीवन भर, उनका साथ न छोड़ते हुए? मैं चाहता हूँ श्रीमती लू जी ने। क्या आप श्रीमान यान मिंगझाओ से विवाह करना चाहती हैं जीवन भर, उनका साथ न छोड़ते हुए? मैं चाहती हूँ। अब दूल्हा, आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं।